आखिर बेन टेनिसन के यूनिवर्स में हमें कितनी सारी ओमनीट्रिक्स दिखाई गई है। और हाँ, मैं यहाँ पे उनके वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, ना कि उनकी वेरिएंट्स की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनके टाइप की। आखिर कितने टाइप की हमें ओमनीट्रिक्स दिखाई गई है बेन टेन के एंटायर सीरीज में। और हाँ, तुम्हें एक और चीज पॉइंट बता दूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे बेन टेन क्लासिक से लेके बेन टेन ओमनीवर्स तक जितने भी ओमनीट्रिक्स की टाइप दिखाई गई है, मैं उनकी बात करने वाला हूँ, ना कि अपने रिबूट वाले बेन टेनिसन की ओमनीट्रिक्स की। यस, तुम लोग ने सही सुना। अगर तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो बेन टेनिसन की सारी ओमनीट्रिक्स के बारे में जानने के लिए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। और आप प्लीज भाई लोग, तुमसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सपोर्ट करो। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले नंबर पे आती है प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स, जिसके वजह से हमें बेन टेन की पूरी एंटायर सीरीज देखने के लिए मिली। ये कमाल की वॉच की जर्नी काफी ज्यादा बेहतरीन थी। और इस टाइम पे अपना जो बेन टेनिसन था वो 10 साल का था, जिसने कमाल के डीएनए को अनलॉक किया था ओमनीट्रिक्स के अंदर में। और बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई गई थी। और लिटरली ये सीन देखने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगा था, और भी आगे की सीन देखने के लिए। नंबर सेकंड पे आता है बेन 10,000 वाली ओमनीट्रिक्स, जो कि काफी ज्यादा बड़ी और बल्कि हमें दिखाई देती है। और ये हमें देखने के लिए मिला था बेन 10 के क्लासिक वाले सीरीज में ही, जहां पर अपना 10 साल का बेन एक्चुअली में बेन 10,000 जो कि आने वाला उसका फ्यूचर था, उसको बचाने के लिए जाता है उसके फ्यूचर वाले टाइमलाइन में, और उसे ग्वेन ले जाती है। और लिटरली ये मोमेंट भी देखने में काफी ज्यादा मजा आया था और काफी ज्यादा यूनिक मुझे ये एपिसोड भी लगा था। इसके बाद एक और बेन 10,000 हमें क्लासिक सीरीज के अंदर में ही दिखाया गया था, जो कि काफी ज्यादा वो भी था, बट उसका एक बच्चा भी था। प्रॉब्ली वो बोल सकते हो वो 30 से 40 वाली उम्र वाला अपना बेन 10,000 था। ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। इसकी भी ओमनीट्रिक्स काफी बड़ी हुई थी। इसके बाद हमें दिखने के लिए मिलता है केन 10 वाली ओमनीट्रिक्स, जो कि अपना ओरिजिनल बेन 10,000 जो होता है अलग यूनिवर्स का, वो अपने बेटे को देता है। और इसकी रेप्लिका बोल सकते हैं तुम, क्योंकि ये हमें क्लासिक सीरीज वाली ओमनीट्रिक्स जैसे दिखाई देती है। और इसको क्रिएट किया होता है अपना बेन 10,000 40 साल वाला बेन 10,000, जहां पर वो मिलकर अल्टीमेट केविन 11 को हराते हैं। उसके बाद आता है ग्वेन 10 की ओमनीट्रिक्स, जो कि हमें एक अलग यूनिवर्स में दिखाई गई है। और इस टाइम पे अपने को बेन को ना मिलकर ये ओमनीट्रिक्स मिलती है ग्वेन को, और जिससे वो स्टार्टिंग में ही हिट ब्लास्ट को अनलॉक कर लेती है। उसके बाद कई सारे और एलियंस की पावर को अनलॉक करती है, जिससे वो काफी बेहतरीन यूजर भी बन जाती है। इसके बाद आता है मैक्स टेनिसन, जो कि उसी टाइमलाइन के अंदर में उसे भी ओमनीट्रिक्स मिलती है। और ये भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, जहाँ पर जब ग्रैंडपा मैक्स को ये ओमनीट्रिक्स मिलती है, ये अपनी क्लासिक वाली ही ओमनीट्रिक्स होती है, लेकिन एक अलग टाइमलाइन के अंदर में ये दिखाई जाती है। और इस यूनिवर्स में एक्चुअली में ग्रैंडपा मैक्स के पास ही ओमनीट्रिक्स होती है, जिनके पास वो होनी चाहिए थी। उसके बाद हमें दिखती है रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स, जो कि हमें एलियन फोर्स के अंदर में दिखाई गई थी। और लिटरली यहाँ से तो और भी ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाता है। इस ओमनीट्रिक्स एक्चुअली में जो होती है अपनी क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स, वो रिकैलिब्रेट हो जाती है, बोला जाए तो एक तरीके से अपग्रेड हो जाती है, जिससे अपने बेन टेनिसन यानी 15 साल के बेन टेनिसन को जो ओमनीट्रिक्स मिलती है, उसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाते हैं। और काफी ज्यादा पावरफुल एलियन भी इस वॉच में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और काफी ज्यादा मजा आता है इस सीरीज को भी देखने में। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है अल्टीमेट्रिक्स, जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल ये भी वॉच होती है, बिकॉज इसके अंदर में जितने भी एलियंस के डीएनए मौजूद होते हैं, उतने सारे एलियंस के डीएनए अल्टीमेट रूप में हमें दिखाए जाते हैं। और इसमें जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा बैडस और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लगता है। और इसका सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, ये काफी ज्यादा मुझे पसंद भी आया था। उसके बाद आता है अपना बेन 10,000 अल्टीमेट्रिक्स वाला, जो कि हमें अलग फ्यूचर टाइमलाइन में दिखाया जाता है अपने एक अलग अंदाज में। और लिटरली ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा खास होती है, बिकॉज इसमें अपना जो बेन 10,000 होता है वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि उनकी पावर को यूज कर पाता है, वो भी अच्छी तरीके से। और ये अल्टीमेट 10,000 कहलाता है। और लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, बिकॉज ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ना करते हुए बल्कि उनकी पावर का ही यूज करता है और अच्छी तरीके से यूज। के बाद हमें देखने के लिए मिलती है ओमनीट्रिक्स कंप्लीट वाली, जो कि हमें ओमनीवर्स वाली सीरीज में दिखाया जाता है। और इस टाइम पे जो बेन टेनिसन की एज होती है वो 16 साल की होती है। और इस ओमनीट्रिक्स को समझने के लिए ये 16 साल के बेन टेनिसन को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये बंदा एक्चुअल में ओमनीट्रिक्स को समझता भी और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यूज भी करता है। और हाँ, इसका एक अल्टीमेट फॉर्म भी है अपने उस वाले अल्टीमेट्रिक्स के, जिसका नाम होता है अल्टीमेट्रिक्स ओमनीवर्स वाला। और लिटरली इस अल्टीमेट्रिक्स की खास बात ये है कि ये अपने एलियंस के में ट्रांसफॉर्म ना होकर उसके अल्टीमेट फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, और बहुत ही ज्यादा भयानक रूप दे देती है। और इस भयानक रूप को देखते हुए हर कोई शॉक और भाई अचंभित जरूर हो जाता है। वैसे तुम्हारा ख्याल क्या है इस ओमनी वाले अल्टीमेट्रिक्स के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद हमें और भी ओमनीट्रिक्स दिखाई जाती है, जैसे कि तुम्हें बता 23 आता है नेक्स्ट नंबर पे, जो कि एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है, जिसकी एज लगभग 10 साल की होती है। और इस ओमनीट्रिक्स के अंदर में केवल 23 ही एलियन मौजूद है, जिसके कि इसने अभी तक उन्हीं एलियंस के डीएनए को अनलॉक कर पाया है। और इसके जो यूनिवर्स में जो काफी ज्यादा यूनिक चीज है वो है पूरा ब्लू कलर का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बायोमेट्रिक्स वाला बेन 10,000, जो कि लिटरली ये
बंदा एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कूल है, बिकॉज ये 2 ऑमनिट्रिक्स को यूज़ करता है और वो दोनों ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करते हुए फ्यूजन एलियंस को क्रिएट कर देता है, जिनकी आधी पावर उसके पास आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ये बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बैटमैन ऑमनिट्रिक्स वाली, और लिटरली ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इसकी ऑमनिट्रिक्स भी इसी के जैसे ही वर्क करती है। ये हमें दिखने के लिए मिलता है एंड देन देयर व्हेन नन वाले एपिसोड में, जिसमें हमें और भी कई सारे बेन टेंशन के एविल वर्जन दिखने के लिए मिले थे। और उन्हीं एविल वर्जन में से आता है बेंजारो वाली ऑमनिट्रिक्स, जो कि ज़ॉम्बी लाइक होता है, और ये बंदा अपने हाथों से ना मारकर अपने सर से ही ऑमनिट्रिक्स को मारकर एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कूल ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी लगती है। उसके बाद आता है मैड बेन ऑमनिट्रिक्स वाली, और ये बंदा एक्चुअल में अपने ऑमनिट्रिक्स को पावर वॉच के नाम से बुलाता है, और अभी तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर किसी ऑमनिट्रिक्स को माना गया है तो अपने मैड बेन वाली ऑमनिट्रिक्स को ही माना गया। आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा बोला जाता है। बट मेरा पर्सनली तो भाई बायोमेट्रिक्स वाला है। तुम्हारा कौन सा है तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद लास्ट में आता है नेगा बेन ऑमनिट्रिक्स, और ये बंदा एक्चुअली में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कूल, काफ़ी ज़्यादा डैशिंग दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा चना बोला जाए सबसे ज़्यादा डरपोक ये होता है। अब मैं इसे डरपोक क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, ये किसी और दिन बताऊंगा, बट एक्चुअली में ये है। तो लोग ये रहे एक्चुअली में अपने बेन टेंशन या बोला जाए तो ऑमनिट्रिक्स के अलग अलग टाइप, जो कि हमें दिखाने के लिए मिले हैं बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 ऑमनिवर्स तक। आई नो तुम लोग बोलोगे भाई कि यूनिस को भी नहीं लिया, साथ ही साथ नेमेट्रिक्स को भी नहीं लिया। आई नो उसके वर्जन है ये भी, बट एक्चुअली में मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया। अब तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बता देना।